काबिल इज़्ज़त तमाम तारीफ़ें, हम्द व सना, किबरियाई व बड़ाई, जाओ जलाल, इज़्ज़ व शर्फ़ खालिक़े काइनात मालिके अर्द व समा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार हो जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया। और अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से मालोमाल किया, और क़यामत की सुबह तक बेशुमार लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम हो बिलउमूम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस शफ़ीउल मुमिनीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन आमिना के लाल नूरे नदर लख्ते जिगर अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुतल्लिब के पोते आयशा के सरताज खदीजा के शोहर बिलाल के आका मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़िरीन जुमा, जैसा कि पिछले जुमा बताया गया था कि इस जुमा काफिर के ताल्लुक से चंद बातें रखी जाएगी कि काफिर की रूह कैसे निकाली जाएगी और उसके साथ कैसे सुलूक किया जाएगा। पिछले जुमा मोमिन के ताल्लुक से बयान किया गया था कि अगर बंदा मोमिन होता है, नमाजी होता है, तो उसके पास उसकी मौत के वक्त खूबसूरत शक्ल वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसकी रूह को बड़ी मोहब्बत के साथ, आसानी के साथ उसकी रूह को निकालते हैं। और उसके लिए जन्नत से एक चादर लाई होगी, बड़ी खुशबूदार चादर होगी, और उसको उस चादर में लपेट दिया जाएगा। उसको पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान की तरफ से ले जाया जाएगा। मोमिन बंदे की रूह के लिए सातों आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसे इल्लीन में दाखिल कर दिया जाता है। इल्लीन वो ठिकाना है जहां जन्नतियों की रूह को रखा जाता है, जहां नेक लोगों की रूह को रखा जाता है। फिर उसके बाद उसे कब्र के अंदर दफना दिया जाता है। अगर बंदा मोमिन होता है तो तीनों सवालों के जवाब बड़ी आसानी के साथ दे देता है और उसके लिए जन्नत, उसके लिए कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, उसे जन्नती लिबास पहना दिया जाता है, जन्नती फर्श उसकी कब्र में बिछाया जाता है, उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। मुहतरम हज़रात, ये पिछले जुम्मा का खुलासा था जो मैंने आपके सामने बयान किया। ये मोमिनों के साथ ये मामला होगा। आप गौर करें, अब जो बंदा मोमिन ना होगा, जो बंदा नमाजी ना होगा, उन लोगों के साथ क्या मामला होगा। आइए सही बुखारी की हदीस उठाइए और इस हदीस को इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। बरा बिन आजिब के नाम से यह हदीस मशहूर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्दल काफिर, अगर बंदा काफिर होता है, अगर बंदा बेनमाजी होता है, अगर बंदा अल्लाह की नाफरमानी करने वाला होता है, उसके पास भी फरिश्ते आते हैं, मगर उन फरिश्तों की कैफियत क्या होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सूदुल वजूह, उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावनी शक्ल के होते हैं, उनके चेहरे बहुत ज़्यादा काले होते हैं, उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावनी शक्ल के होते हैं। उनकी आंखें इतनी बड़ी जिस तरह दुनिया के अंदर प्राणी के टेके होती हैं, और उनके दांत इतने बड़े जिस तरह दुनिया के अंदर बैलों के सींग होते हैं, उनके दांत भी बैल के सींग के बराबर होते हैं। और इस काफिर रूह के पास आते हैं और उससे कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ऐ बुरी रूह, ऐ खबीस रूह, अब इस जिस्म को छोड़ दे, तेरे लिए दुनिया की सांसें खत्म हो चुकी हैं, तेरे लिए दुनिया के लम्हे खत्म हो चुके हैं। उखरुजी इला गज़बिन मिनल्लाहि व गज़बा, चल अब अपने रब के गज़ब गज़ब की तरफ, चल अब अपने रब के गुस्से की तरफ। तेरा रब तुझसे बहुत ज्यादा गज़ब गज़ब में है, तेरा रब तुझसे बहुत ज्यादा गुस्से में है। मेरे प्यारे साथियों,
जरा गौर करें, एक काफिर की रूह को कैसे निकाला जाता है। जब उसकी रूह मलकल मौत को देखती है, ये काफिर रूह मौत के फरिश्तों को देखती है, जिस्म के चारों कोने से भागने की कोशिश करती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी नीचे कभी ऊपर, जिस्म के चारों कोने से भागने की कोशिश करते हैं। फरिश्ते जोर से उसकी रूह को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं निकल रही होगी। फरिश्ते इतनी जोर से, इतनी सख्ती के साथ उसकी रूह को निकालते हैं। वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता, फरिश्ते बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी जोर से उसकी रूह को बाहर निकालते हैं। आप मिसाल के तौर पर समझिए, अभी हम जिंदा है, अभी हम जिंदा है। अब जरा इतना बताओ, अगर हमारे जिस्मों से हमारी चमड़ी को खींचा जाए, हमारी चमड़ी को छिला जाए, तो बताइए हमें कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उससे कई दुगनी तकलीफ इस काफिर रूह, इस बुरी रूह को होगी। जब रूह निकाली जाती है उस वक्त का अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाता है वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रुल मलाइकतु वजूहहुम वअदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। ऐ लोगों, काश तुम काफिरों को उस वक्त देखते, काश तुम नाफरमान बंदों को उस वक्त देखते, काश तुम जालिमों को उस वक्त देखते जब उनकी मौत को निकाला जाता है, जब उनकी मौत की, जब वो लोग अपनी मौत की सख्ती में मुब्तला होते हैं, जब उनकी रूहों को उनके जिस्मों से निकाला जाता है। फरिश्ते उनके चेहरों पर, उनके पीठों पर बड़ी दर्दनाक तरीके से मारते हैं और उनसे कहते हैं वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, अब चखो ये जलने वाला अज़ाब, अब ये चखो दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है सूरह अनाम आयत नंबर 93, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम। ऐ लोगों, काश तुम काफिरों को उस वक्त देखते जब वो अपनी मौत की सख्ती में मुब्तला होते हैं, इतनी दर्दनाक तरीके से उनकी रूहों को निकाला जाएगा। गौर करें मेरी माँ, मेरे भाइयों, हमारी मौत के वक्त हमारा अंजाम क्या होगा। हम तो दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुके हैं, हमने इस दुनिया की मोहब्बत में आखिरत को भुला दिया, हमने इस दुनिया की मोहब्बत में हमने अपनी मौत के अंजाम को हमने भुला दिया। गौर करें मेरे भाइयों कि हमारी मौत के वक्त हमारा अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी रूह को जब निकाला जाता है, फरिश्ते जहन्नम से एक चादर लाए होंगे, और वो चादर कौन सी होगी, टाट की चादर होगी। उसको उस चादर में लपेट दिया जाता है, उसको पहले आसमान की तरफ ले जाया जाता है, पहले आसमान पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन है। ये फरिश्ता कहता है मैं हूँ और मेरे साथ फला इब्ने फला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका दुनिया में जितना ज्यादा बुरा नाम होगा, उसका दुनिया में जितना ज्यादा गंदा नाम होगा, वही नाम वहाँ पर पेश किया जाएगा, मैं हूँ और मेरे साथ फला इब्ने फला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहले आसमान का फरिश्ता कहता है तुम किस रूह को लेकर आ गए। अरे इससे तो कितनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। नहीं नहीं, मैं इसके लिए पहले आसमान का दरवाजा नहीं खोल सकता, लिहाजा तुम इस रूह को यहाँ से ले जाओ, इसके लिए कोई आसमान का दरवाजा नहीं खुलेगा। ये फरिश्ता कहता है आय अल्लाह, इसके लिए तो पहले आसमान का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। आय अल्लाह, अब इस रूह के साथ क्या मामला किया जाए, आय अल्लाह अब इस रूह के साथ क्या सलूक किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा करो, तुम इसका नाम सिज्जीन में लिख दो, तुम इसे सिज्जीन के अंदर दाखिल कर दो। मेरे प्यारे साथियों, सिज्जीन वो जगह है जहाँ जहन्नमियों की रूह को रखा जाता है, जहाँ जहन्नम की रूह को जमा किया जाता है, उसे पहले आसमान से ढकेल दिया जाएगा और वो लुढ़कता हुआ सातों जमीनों के नीचे आकर सिज्जीन के अंदर गिरेगा। ये किन लोगों का मामला होगा, जो बंदे दुनिया के अंदर मोमिन ना होगे,
जो बंदे काफिर होंगे, फाजिर और फासिक होंगे, अल्लाह के नाफरमान बंदे होंगे, उनके लिए पहले आसमान का दरवाजा भी नहीं खोला जाएगा, उनका ठिकाना सिचीन के अंदर कर दिया जाएगा। और ये सिचीन कहाँ है? सातों जमीनों के नीचे है। और इनमें जहन्नमियों की रूह को जमा किया जाता है। और इल्लीन सातों आसमानों के ऊपर है, इनमें जन्नतियों की रूह को जमा किया जाता है। और ये मामला कौन सा है? अभी डेड बॉडी घर में मौजूद है, जनाजा घर में मौजूद है। अब जब जनाजे को उठाया जाता है तो उस वक्त का मामला क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा उदियतिल जनाजा, जब जनाजे को उठाया जाता है और उसको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है, अगर बंदा काफिर होता है तो कहता है, या वैलहा ऐन तज़हबूना बिहा, है मेरी बर्बादी, है मेरी हलाकती, आए लोगो तुम मुझे किसकी तरफ ले जा रहे हो, आए लोगो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, या वैलहा ऐन तज़हबूना बिहा, है मेरी हलाकती, आए लोगो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उसे कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, जब उसे मिट्टी के अंदर मनोमन कर दिया जाता है, जो लोग दफना कर वापस होंगे, अल्लाह ताला उनके कदमों की आवाज इस मुर्दे को सुनाएगा। अब सुनो इन चप्पलों की आवाज को। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब उसे कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, उसके पास भी दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर आते हैं, और बड़ी दर्दनाक डेंजर शक्ल में आते हैं, बड़ी सख्ती के साथ तो उसे उठाने लगते हैं और उससे वही तीन सवाल करते हैं, बता मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है, मन नबियों का, बता तेरे नबी कौन है। अगर बंदा मोमिन नहीं होता है, अगर बंदा काफिर होता है तो कहता है हा ला अदरी। जब उससे पहला सवाल किया जाता है, बता मन रब का, तेरा रब कौन है, तो वो कहता है हा ला अदरी, है मुझे नहीं मालूम कि मेरा रब कौन है। हाय मेरी बर्बादी, काश के मैं दुनिया के अंदर जान लिया होता, काश के मैं दुनिया के अंदर थोड़ा अमल कर लिया होता, आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। है मेरी बर्बादी, है मेरी हलाकती, है मुझे मालूम नहीं है कि मेरा रब कौन है। जब उससे दूसरा सवाल किया जाता है, माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है, वो दूसरी मर्तबा भी यही जवाब देता है हा ला अदरी, है मुझे मालूम नहीं है। उसे जब तीसरा सवाल किया जाता है, मन नबियों का, बता तेरे नबी कौन है, वो यही जवाब देता है हा ला अदरी, है मैं नहीं जानता, है मुझे मालूम नहीं है। मेरी जिंदगी पे मुझे अफसोस है, काश के मैं दुनिया के अंदर थोड़ा बहुत अमल कर लिया होता। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब ये तीनों सवालों के जवाब नहीं देता है तो फरिश्ता एक बड़ा सा हथौड़ा निकालता है, और उस हथौड़े की ताकत क्या होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर उस हथौड़े से दुनिया के किसी भी कोने पर मार दिया जाए, दुनिया के किसी भी पहाड़ पर मार दिया जाए, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, वो पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाएगा। इतनी दर्दनाक तरीके से, ऐसे हथौड़े से ऐसी लाश पर मारा जाएगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा। दुनिया के अंदर जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, सिवाय इंसान और जिन्नात के, सारी मखलूक इस आवाज को सुनेगी, सारी मखलूक इसकी चीख को सुनेगी। और करे मेरे भाइयों, अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मुर्दा चीखता है, जो चीखने की आवाज है, जो उसकी चीख है, अगर दुनिया के अंदर इंसान और जिन्नात उसकी चीख को सुन ले तो दुनिया के अंदर कोई अल्लाह की नाफरमानी करने वाला पैदा नहीं होगा, कोई भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। सारे लोग अल्लाह की इबादत में लग जाएंगे, सारे लोगों की ख्वाहिशात मिट जाएंगी, हर कोई अल्लाह की इबादत में लग जाएगा। और करे उसकी चीख कितनी ज्यादा सख्त होगी। सुनने वालों के साथ जब ये मामला है, जिसके साथ ये मामला हो रहा है, मेरे भाइयों, उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसकी कब्र में 99 सांप और बिच्छू ऐसे डाले जाएंगे,
वो सांप बिच्छू के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं, इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर वो दुनिया के अंदर सिर्फ एक मर्तबा सांस ले ले, दुनिया के अंदर सिर्फ एक मर्तबा सांस ले ले, तो दुनिया के अंदर कोई झाड़ नहीं उगेगा, दुनिया के अंदर कोई पौधा नहीं उगेगा, दुनिया के अंदर कोई हरियाली नहीं उगेगी। इतने ज्यादा जहरीले, इतने ज्यादा खतरनाक सांप बिच्छू उसकी कब्र के अंदर डाल दिए जाएंगे। गौर करें मेरे भाई, और उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाएगी, उसे जहन्नमी लिबास पहना जाएगा, जहन्नम का फर्श उसकी कब्र के अंदर बिछा दिया जाएगा। किन लोगों का मामला है? ये तो उन लोगों का मामला है जो नाफरमान बंदे। आज गौर करें मेरे भाइयों, कितनी चीजें हमारे सामने बयान की जाती है, कितने ऐसे वाकयात हमारे सामने रख दिए जाते हैं, आखिरत की तमाम चीजों को हमारे सामने बयान किया जाता है, मगर आज हमारे दिल इतने ज्यादा सख्त हो चुके हैं, आज हमारे दिल इतने ज्यादा पत्थर हो चुके हैं, आज कोई चीज हमारे दिल पर असर नहीं करती। आज मामला क्या है? आज कब्रिस्तान पर भी आप चले जाए, वहां पर भी लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में हंसी मजाक करते हुए आपको नजर आएंगे, जबकि हमारा एक मुसलमान भाई मरा हुआ है, कब्र के अंदर दफनाया जा रहा है, ऐसे जगह भी हम जाकर एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, वहां पर जाकर भी हम एक दूसरे के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, अपने कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं। किसी को देखो कोई व्हाट्सएप में लगा हुआ है, किसी को देखो कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप में बात कर रहा है। मेरे भाइयों, आज ये हमारा हाल है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं और अपनी मौत से नफरत करने वाले बन चुके हैं। और करें मेरे भाइयों, दुनिया क्या है? अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर हमारे सामने बयान कर दिया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लोगों, दुनिया तो ये धोखे का सामान है, ये दुनिया तो फ्रॉड की जगह है, ये दुनिया तो पानी का बुलबुला है, ये दुनिया तो मकड़ी का जाला है, यहाँ आपको कोई वफाई मिलने वाली नहीं। मेरे भाइयों, इबरत हासिल करो, सहाबा की जिंदगियां आप पढ़ो, सहाबा की सीरत आप पढ़ो, आपको मालूम चल जाएगा। अल्लाह के नबी जब कब्रिस्तान जाया करते तो अल्लाह के नबी का हाल क्या होता। बरा इब्ने आजिब की हदीस है, अल्लाह के नबी, बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक सहाबी को दफना कर कब्र के करीब बैठे हुए थे और लकड़ी लेकर जमीन को खरोदने लगे, जमीन को खरोदते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, ऐ लोगों इसकी फिक्र करो, ऐ लोगों इसकी तैयारी करो, ऐ लोगों इसकी तैयारी करो, एक न एक दिन मुझे और आपको यहीं पर आना है। हजरत उस्मान को देखिए, ये कौन से सहाबी हैं? तीसरे खलीफा है। ये वो सहाबी है जिसे दुनिया के अंदर ही बार बार अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दे दी। अल्लाह के नबी कहते हैं, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मा अमिला बादा यौमिल क़त्तो क़त्तो या उस्मान, अशहदु लक बिल जन्ना। ऐ मेरे उस्मान को गाली देने वालों, ऐ मेरे उस्मान को बुरा भला कहने वालों, सुन लो, आज के बाद से अगर मेरा उस्मान एक राई के दाने के बराबर भी अमल ना करे, तब भी अल्लाह उस्मान को जन्नत में दाखिल करके ही रहेगा। ऐ उस्मान, अशहदु लक बिल जन्ना, ऐ उस्मान, मोहम्मद तुझे जन्नत की बशारत देता है, मोहम्मद तुझे जन्नत की सर्टिफिकेट देता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करें, वो उस्मान जिसे दुनिया के अंदर ही बार बार जन्नत की बशारत दी गई, बार बार जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई, उसके बावजूद भी हजरत उस्मान जब भी कब्र के पास से गुजरते, तारों के तार रोने लगते, इस कदर रोते, इस कदर रोते
कि आपके आंखों के आंसू के सबब आपकी दाढ़ी भीग जाती, आपके आंखों के आंसू के सबब आपकी दाढ़ी तर हो जाती, आप इस कदर रोने लगते। साहबा कहते हैं, अय उस्मान क्या मामला है, अय उस्मान क्या बात है, तुम्हारे सामने जहन्नम का भी जिक्र होता है, तुम्हारे सामने क़यामत का भी जिक्र होता है, तो तुम इतना नहीं रोते। अय उस्मान क्या मामला है, जब भी तुम कब्र के पास से गुजरते हो दारों के तार रोने लगते हो। हजरत उस्मान कहते हैं, लोगों यही तो आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, यही तो आखिरत की सबसे पहली सीढ़ी है। जो यहाँ कामयाब हो जाएगा वो आखिरत के दिन भी कामयाब हो जाएगा, और जो यही नाकामयाब हो गया वो आखिरत के दिन कैसे कामयाब हो सकता है। गौर करें मेरे भाइयों, ये सहाबा का मामला था, आज हमारा मामला क्या है। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीज़ों से इबरत हासिल कीजिए कि काफिर के साथ कैसे सुलूक किया जाएगा, उसके साथ क्या मामला होगा। आज हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। आज हर किसी को देखो, किसी के अंदर आखिरत की फिक्र नहीं है, अपने मौत के अंजाम के बारे में मालूम नहीं है, मगर दुनिया के अंदर इस कदर गुरूर, इस कदर तकब्बुर करते हुए आज हम फिरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आज हर किसी को देखो, हर किसी को देखो, मारे तकब्बुर के उसने अल्लाह के डर को भुला दिया, मारे गुरूर के उसने आखिरत की हुल्लाकियों को भुला दिया, और वो यही समझ रहा है कि यही दुनिया हमारे लिए सब कुछ है। मेरे प्यारे साथियों, गुनाहों से बचिए। आज हम ऐसे बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला है। आज मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये तकब्बुर जैसी कभी सिफत हमारे अंदर मौजूद ना हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सिफत नहीं है। हर कोई अपने कमालात की वजह से, अपने मकामात की वजह से, अपने मर्तबे की वजह से अपने आप पर तकब्बुर करते हुए नजर आते हैं, बहुत ज्यादा। हर किसी को देखिए आज मारे तकब्बुर के कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि कोई आपके सामने ये कहे कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, अगर कोई अना का लफ्ज इस्तेमाल करता है, आप उसके सामने कुरान की आयत पढ़ दीजिए, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना। हाँ, हमें मालूम है तुम वही शख्स हो जो एक मनी के कतरे से पैदा किए गए हो, तुम वही शख्स हो जो एक हकीर गंदे पानी से पैदा किए गए हो, तुम वही शख्स हो जो मिट्टी से पैदा किए गए हो, आप आगे जाकर तुम मिट्टी के अंदर ही दफन होने वाले हो। मेरे प्यारे साथियों, आज कोई तकब्बुर, मारे तकब्बुर के अगर कोई अना का लफ्ज निकाल दे, उनके सामने इस कुरान की आयत को पढ़कर सुना दे। मेरे प्यारे साथियों, आज मामला क्या है, क़यामत के दिन काफिरों का, जालिमों का अंजाम क्या होगा। आज तमाम चीजें हमारे सामने मौजूद है, सारी चीजों को आज हम जानते हैं, मगर उसके बावजूद आपको बताने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, कहने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर अमल के मैदान में कोई आपको आगे नजर नहीं आएगा। गौर करें मेरे प्यारे साथियों, आज हम दुनिया के अंदर बर्बाद क्यों हो रहे हैं, दुनिया के अंदर हलाक क्यों हो रहे हैं। यही वजह है कि आज हम अमल के मैदान में नहीं हैं। मेरे प्यारे साथियों, बातें बहुत सारी है, मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं अपने इन्हीं बातों पर इत्तेफाक करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाहुल अमीन, जो कुछ बातें इस खुतबे जुमा के दरमियान हुई है, अल्लाह तो हमें तमाम बातों से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमें दुनिया के अंदर रह कर तुझे राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमें 5 वक्त नमाजी अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह हमसे जो कुछ गुनाह हुए हैं, अल्लाह तो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा। अल्लाह तो हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जो कोई कर्जदार है, अल्लाह तो हर एक को कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जो कोई बीमार है, अल्लाह तो हर एक को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे यही दुआ करते हैं, अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, ईमान पर, तौहीद पर, और जब हमारा खातिमा बिल खैर हो, कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हो। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।